हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसकी जो भी डिग्री होती है, जो भी यूनिट होती है, उसको हम डायोप्टर बोलते हैं। आज के लेक्चर में हम साइन कन्वेंशन बताने वाला हूं। मैं साइन कन्वेंशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि मैंने मिरर में बताया था, तो सेम एज इट इज वही का साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी फॉलो होता है। आपको मैंने बताया था कि जितना भी लेफ्ट हैंड साइड में है वो सब नेगेटिव रहेगा, राइट हैंड साइड में जो भी बन रहा है वो सब पॉजिटिव रहेगा। एक्सिस के ऊपर जो भी है वो सब पॉजिटिव रहेगा, एक्सिस के नीचे जितना भी है वो सब क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अगर मैं इस लेंस की बात करता हूँ सिंपली, तो यहाँ से मैं अगर इसको क्रॉस करता हूँ तो इसकी इधर साइड जितनी भी चीजें हैं वो सब नेगेटिव होंगी और राइट हैंड साइड सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। यहाँ से ऊपर जितनी भी चीजें होंगी वो पॉजिटिव होंगी और नीचे जो भी आने वाला है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करता हूँ तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और वर्टिकल की बात करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ नेगेटिव और राइट हैंड साइड में सब कुछ पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर साइन कन्वेंशन जैसे मिरर में पढ़े थे वैसे ही साइन कन्वेंशन यहाँ पर फॉलो होने वाला है। ठीक है, जो साइन कन्वेंशन मिरर में हमने देखे थे कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, अपर टू द एक्सिस पॉजिटिव होता है, नीचे अक्ष के नीचे जो होता है वो सब नेगेटिव होता है, तो वही यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला टॉपिक मतलब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, जैसे कि लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, हमें जहाँ पर भी लेंस फॉर्मूला पुट करेंगे तो हम यही पुट करने वाले हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या आएगा, v आएगा और बाद में u आएगा। आप u को इधर v को इधर नहीं लिख सकते। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर इंटरफेरेंस हो सकता है, इसलिए सिंपली आपको क्या लिखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन अगर हम देखते हैं तो मैग्निफिकेशन काफी ज्यादा सिंपल है इसका। मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो वही v/u होता है, यहाँ पर कोई माइनस वगैरह आपको नहीं लगाना। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m = v/u, ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, और वही मैग्निफिकेशन h/h, ये हो जाएगा हाइट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ऊंचाई के सापेक्ष क्या हो जाएगा फॉर्मूला, h/h, और अगर हमें दूरी के सापेक्ष देखना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v/u। अब ये दोनों फॉर्मूला हो गए। अब यहाँ पर ये v/u और h/h भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। v/u बराबर h/h होता है। इससे भी अगर आपको कोई फॉर्मूला बनाना है तो आप इससे भी वो फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए हमारे नॉर्मल फॉर्मूले, और इन्हीं के बेस पे हम आगे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर। न्यूमेरिकल नंबर 10.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एक न्यूमेरिकल 10.3, तो इसको देखते हैं क्या है। न्यूमेरिकल में अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला आप सारे नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला है उसने, कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, कॉन्केव लेंस है तो लेंस हमने यहाँ पर लिख दिया कॉन्केव है, तो मैं एक पहले तो डायग्राम यहाँ कोने पे बना लेता हूँ। लेंस कॉन्केव है मतलब कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस मतलब अवतल दर्पण, अवतल लेंस, इसका हमेशा जो फोकल लेंथ होता है वो माइनस होता है। ठीक है, हमेशा जो फोकल लेंथ होगी, इसकी फोकस जो होगा वो कैसा होगा, माइनस में होगा। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, हमेशा माइनस में। वहीं कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, उत्तल लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो हमेशा याद रखना
फोकल लेंथ होता है उसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वहीं आउटर लेंस की हम बात करते हैं तो आउटर लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है, वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसको ध्यान रखना। अभी हमारे पास क्या है, आउटर लेंस है। आउटर लेंस की फोकल लेंथ उसमें दी है 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि आउटर लेंथ की जो फोकल लेंथ, आउटर लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा माइनस होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसने बोला है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट को मैं कितनी दूरी पर रखूं कि मुझे जो इमेज है, मतलब मैं बिंब को कितनी दूरी पर रखूं, वस्तु को कितनी दूरी पर रखूं जिसका प्रतिबिंब मुझे कितना मिले, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मिले। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, इमेज की जो डिस्टेंस होती है, उसको मैं b से रिप्रेजेंट करता हूं। और क्या बोला है उसने, 10 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पर लिख दिया 10 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ कि हमारे पास जब भी मैंने ऑब्जेक्ट रखे थे या फिर कॉन्वेक्स लेंस का जब मैंने प्रतिबिंब बनाना आपको बताया था लास्ट टाइम, तो हमने क्या देखा था कि हमेशा जब भी मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं, जैसे कि अनंत पर ऑब्जेक्ट अगर मैंने इंफिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज यहां पर कहीं बनती थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। ठीक है, लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है, मतलब अक्ष पर रखा है, तो हमेशा उसकी इमेज कहां बनी थी, F1 और O के बीच में ही इमेज बनती है उसकी। ठीक है, कहां बनती है, F1 और O के बीच में। मतलब लेंस की किधर बन रही है, उल्टे हाथ पर, इसलिए ये भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो मैं इसको लिख देता हूं -10 सेंटीमीटर। आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर इमेज फॉर्मेशन आपको आते हैं, प्रतिबिंब बनाना आपको आता है, उसके सारे रूल आपको पता है, तो आप आसानी से किसी न्यूमेरिकल को पढ़ सकते हो। At what distance should the object should be placed so that it forms an image of 10 centimeter from the lens? आगे देखते हैं। Also find the magnification produced by the lens. हमें क्या करना है, हमें दो चीजें दी है, f दिया है और b दिया है। तो सबसे पहले मुझे लगाना है लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला से मुझे u की वैल्यू निकालना है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, बिंब की दूरी निकालना है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालना है, वस्तु की दूरी। तो मैं लगाता हूं We know that, हमें पता है कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू क्या है, -15 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या है, -10 माइनस 1/u एज इट इज। ठीक है, u समझना है, इसको 4 में समझना है ना, u है, माइनस का u मैं इधर लेकर आता हूं, माइनस का ये उधर लेकर जाता हूं, तो माइनस का u इधर आया तो प्लस का u, 1/10 और माइनस का उधर गया तो प्लस में। तो मैं इसको लिख देता हूं 1/15 माइनस 1/10। ठीक है, ये इधर आया तो प्लस में, तो मैंने इसको प्लस में लिख दिया, ये माइनस में था तो इसको माइनस में लिख दिया। आगे देखते हैं 1/u इज इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम लो, तो 15 और 10, 5 3 जा 15, 2 जा और 3 1 जा 2 2, 3 2 जा 6, 5 जा 30, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 30। 15 2 जा 30 और 2 1 जा 2, 10 3 जा 30 और 3 1 जा 3। ठीक है, आगे देखते हैं, यहां पर मैं इसको रफ कर देता हूं, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, ये भी मैं हटा रहा हूं। हाँ, तो आगे देखते हैं 1/u इज इक्वल टू 2 - 3/30। इसको सॉल्व कर लो, 2 - 3 क्या होगा, -1/30। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, u की, तो u को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो इधर 30 भी ऊपर चला जाएगा, u इज इक्वल टू -30। ठीक है, क्या क्या हमें पता चल गया, हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अब उसने आगे निकालने का क्या बोला था, उसने बोला था कि उत्पन्न आवर्धन, मतलब मैग्निफिकेशन भी हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, आवर्धन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकालना है तो आपको पता होना चाहिए
मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है और हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इस क्वेश्चन में, इस पूरे प्रश्न में कहीं आपको हाइट या फिर ऊंचाई का जिक्र किया हुआ दिखा नहीं दिखा, तो इसलिए हम ऊंचाई वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है। मैग्नीफिकेशन मतलब आवर्धन बराबर क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन में h, जो कि किसके लिए होता है, ऊंचाई के लिए। अगर आपको ऑब्जेक्ट की ऊंचाई दी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई दी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर नहीं दी हुई है, क्या दी है, दूरी दी हुई है, जैसे कि हमें u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, बिंब की दूरी पता है, प्रतिबिंब की दूरी पता है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा v अपॉन में u का। ठीक है। यहाँ पर लिख देना v नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, आवर्धन मतलब मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन में u होता है। तो m इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, तो v की वैल्यू है -10, u की वैल्यू क्या है, तो u की वैल्यू है अभी निकाली हमने -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.9। मैग्नीफिकेशन इसका क्या आ गया हमारा यहाँ पर 0.9, और किस में आया है, प्लस, सॉरी 0.9 नहीं 0.3, 3 9 होगा 0.3। तो ये क्या गया हमारे यहाँ पर मैग्नीफिकेशन आ गया, और मैग्नीफिकेशन हमारा किस में आया है, प्लस में आया है। इसीलिए यह धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो वर्चुअल है, और सेकंड चीज क्या है, सीधा है मतलब इरेक्ट है। तो ये यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल एंड होता है। इसका अगला न्यूमेरिकल आप घर से करना, अगर उसमें कोई भी डाउट आता है, अगर ऐसा होता है कि वो समझ में नहीं आ रहा, तो हम अगले लेक्चर में उसको देखेंगे और ये चैप्टर फिर हमारा एंड हो जाएगा। थैंक यू।